Hello students, today we will discuss about chapter 7 roots of plants. Roots of plant means क्या होता है? Roots of plants means क्या होता है? Roots means क्या होता है? जड़ें. और plants means प्लांट जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी जड़ें किस प्रकार होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ रूट्स एंड व्हाट इज़ द वर्क ऑफ रूट्स. रूट्स का वर्क क्या होता है, ठीक है. एंड जो रूट्स होती हैं वो प्लांट्स के लिए क्यों नीड यानी क्यों ज़रूरी होती हैं. आज हम इस चैप्टर में इसी के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे. सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट. ओके. फर्स्टली, सोनिया हैज़ अ ब्यूटीफुल गार्डन इन हर हाउस. सोनिया हैज़ अ ब्यूटीफुल गार्डन इन हर हाउस मीन्स जो सोनिया है उसके घर पे क्या है, एक बहुत सुंदर बगीचा है. देयर आर मैनी प्लांट्स विद पिंक कलर, रेड कलर एंड येलो कलर. पिंक, रेड एंड ऑरेंज कलर फ्लावर्स क्या होते हैं, इसमें क्या होते हैं, पिंक कलर के फ्लावर्स हैं, रेड कलर के फ्लावर्स हैं, येलो कलर के हैं एंड ऑरेंज कलर के फ्लावर्स क्या होते हैं, आते हैं. बानी वांटेड ए प्लांट विद पिंक फ्लावर. अब जो उसकी फ्रेंड है, सोनिया की फ्रेंड कौन है, बानी. बानी वांटेड अ प्लांट विद पिंक फ्लावर. जो बानी एक प्लांट चाहती है, कौन सा, जिस पर पिंक फ्लावर आए. कितने, कौन से पिंक आए, गुलाबी फूल आए. सी आस्क्ड सोनिया फॉर द प्लांट. वह सोनिया से उस प्लांट के लिए कहती है. सोनिया इमीडिएटली स्टार्टेड टू पुल आउट अ प्लांट. इट मीन्स जो सोनिया होती है वो तुरंत, इमीडिएटली मीन्स एकदम, क्या करती है, स्टार्टेड टू पुल आउट अ प्लांट. प्लांट को उखाड़ना. पुल आउट मीन्स उखाड़ना स्टार्ट कर देती. किससे, ज़मीन से. ज़मीन में से वो प्लांट को उखाड़ना स्टार्ट कर देती है. किसके कहने पर, बानी के कहने पर. बानी आल्सो हेल्प्ड हर. और जो बानी होती है वो भी उसकी सहायता करने लगती है. सून द प्लांट केम आउट ऑफ द सॉइल. क्या होता है, और थोड़ी देर बाद जो प्लांट होता है वो ज़मीन से बाहर आ जाता है. यानी जो उसकी रूट्स होती हैं वो ज़मीन के बाहर आ जाती हैं. सोनिया गेव इट टू बानी. और जो सोनिया होती है वो उसे बानी को दे देती है. तो क्या करते हैं, वो प्लांट को इमीडिएटली क्या ले पुल आउट कर देते हैं, यानी उखाड़ लेते हैं. क्या ये सही तरीका है, यस या नो? नो. प्लांट को हमें क्या करना चाहिए, उखाड़ना नहीं चाहिए. और अगर आप उसको क्या कर रहे हैं, अदर वे में यानी दूसरी ज़मीन पे अगर उसे ले जा रहे हैं तो उसको बहुत ही क्या करते हैं, सेफ, बहुत सेफली उसको क्या करते हैं, हमें ट्रांसफर करना चाहिए. अब बानी प्लांटेड इट इन हर गार्डन. और जो बानी होती है फिर उसको क्या करती है, अपने गार्डन में उसे क्या करती है, उगाती है. सी वाटर्ड द प्लांट. वह पानी किसको देती, पानी, प्लांट को पानी देती है. नेक्स्ट डे सी फाउंड दैट द लीव्स ऑफ द प्लांट हैड विल्टेड. मीन्स अगले दिन क्या देखती है कि जो पेड़ की पत्तियां होती हैं वो क्या होती हैं, मुरझा जाती हैं. विल्टेड मीन्स मुरझाना. द प्लांट डिड नॉट ग्रो इन हर हाउस एंड डाइड. मीन्स जो प्लांट था वो उसके घर पे ग्रो नहीं करता और क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, डेड हो जाती है उसकी, यानी मृत्यु हो जाती है. कैन यू टेल वाई इट हैपन्ड. क्या आप जान सकते हैं या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ. क्यों हुआ, क्योंकि जो उनने प्लांट्स था वो ठीक तरीके से पुल आउट नहीं किया था. व्हेन द प्लांट वाज ग्रोइंग इन सोनियाज गार्डन.
जब जो प्लांट था वो सोनिया के किस में था, गार्डन में उग रहा था। इट हैड स्ट्रॉन्ग रूट्स, उसके पास मजबूत क्या थी, जड़ थी, मजबूत जड़ थी, यानी वो मजबूती से सॉइल में क्या था, गड़ा हुआ था। वैन सोनिया पुल्ड आउट द प्लांट, और जब सोनिया उसको पुल्ड आउट करती है प्लांट को, अ मेजर पार्ट ऑफ द रूट गॉट डैमेज, जो बहुत जो हिस्सा था रूट्स का, किसका, जड़ों का, अ मेजर पार्ट ऑफ द रूट्स गॉट डैमेज, यानी जो का होता है वो खराब हो जाता है, डैमेज हो जाता है। बानी गॉट द प्लांट विद डैमेज रूट, और जो बानी होती है वो खराब रूट यानी टूटी हुई रूट्स वाला प्लांट क्या करती है, ले जाती है। दीज रूट्स वर नॉट एबल टू एब्जॉर्ब सफिशिएंट वाटर फॉर द प्लांट, और जो वो रूट्स थी वो वाटर को एब्जॉर्ब, जो इट मीन्स जो यहाँ पे एक मीन्स निकलता है यहाँ पे कि दीज रूट्स वर नॉट एबल टू ऑब्जर्व सफिशिएंट वाटर फॉर द प्लांट। इट मीन्स जो रूट्स हैं उसका एक वर्क यहाँ पे आता है क्या, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, यानी जो रूट्स होती हैं वो प्लांट के लिए क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं, किसको, वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं। ओके, देयरफॉर द प्लांट विल्टेड एंड डाइड, और इसीलिए क्या हुआ, जो रूट्स थी वो जो डैमेज रूट थी वो प्लांट के लिए सफिशिएंट वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाई, एंड देयरफॉर द प्लांट विल्टेड एंड डाइड, यानी जो क्या हुआ, प्लांट मुरझा गया, सूख गया और ख़त्म हो गया। क्या कारण था, क्योंकि जो रूट्स थी वो डैमेज हो गई थी। इट मीन्स ये कह सकते हैं जो रूट्स होती हैं वो प्लांट के लिए बहुत ही क्या है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, डू यू हैव डिफ़िकल्टी इन पुलिंग आउट अ टफ्ट ऑफ ग्रास फ्रॉम द ग्राउंड, वाई, इसीलिए क्या करते हैं, जब हम कोई भी घास या कोई भी पेड़ या कोई भी प्लांट, स्मॉल प्लांट हो, बिग प्लांट तो हम ऐसे आसानी से उखाड़ नहीं सकते हैं, यानी तोड़ नहीं सकते हैं, तो क्या होता है, जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं वो हमें क्या होता है, थोड़ी सी उसमें क्या करनी, मेहनत करनी पड़ती है, इस जिससे उसी तभी वो क्या होते हैं, सॉइल से अलग होते हैं। अब यहाँ पे एक सेकंड वर्क आता है, रूट्स होल्ड द प्लांट फर्मली टू द सॉइल। फर्स्ट वर्क क्या था रूट्स का, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फॉर प्लांट, प्लांट के लिए पानी एब्जॉर्ब करना, एंड सेकंड वर्क इज रूट्स होल्ड द प्लांट फर्मली टू द सॉइल, यानी जो रूट्स होती हैं वो प्लांट को क्या होती हैं, मजबूती से ज़मीन में जकड़े रहती हैं, यानी पकड़ को बनाए रखती हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ डिफ़िकल्ट टू पुल आउट अ प्लांट फ्रॉम द सॉइल, और इसीलिए क्या होता है, सॉइल से रूट को हटाना क्या होता है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, थोड़ा कठिन होता है, थोड़ा हम कठिनाई से क्या करते हैं, उसको प्लांट को रूट से, सॉइल से क्या करते हैं, अलग कर पाते हैं। रूट्स ऑफ ट्रीज गो डीप इनटू द सॉइल एंड आर फर्मली बाउंडेड टू इट, जो रूट्स होती हैं, अब जो जोड़े रूट्स होती हैं वो क्या होती हैं, डीप इनटू द सॉइल, ज़मीन में बहुत अंदर तक धसी हुई होती हैं, यानी अंदर तक क्या होती हैं, फैली हुई होती हैं, जो फर्मली बाउंडेड टू इट, जो बहुत मजबूती से प्लांट को क्या होती हैं, पकड़े रहती हैं, इसीलिए जो बिग ट्रीज होते हैं वो गिरते नहीं हैं। ठीक है, इवन अ स्ट्रॉन्ग विंड इज़ नॉट एबल टू पुल इट आउट ऑफ द अर्थ, तो जो होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग जो ट्रीज होते हैं उनको जो हवा होती है, जो जैसे आंधी आती है, इसीलिए जो मजबूत पेड़ होते हैं वो गिरते नहीं हैं। किसकी वजह से, रूट्स की वजह से, क्योंकि रूट्स क्या होती हैं, फर्मली बाउंड टू इट, उसको मजबूती से पकड़ी हुई होती हैं। अब यहाँ पे ये कहता है, ठीक है,
अब सम रूट्स आर ईटन बाई अस, सम रूट्स आर ईटन बाई अस। अब कुछ रूट्स होती हैं जिनको हम क्या कहते हैं, खाते भी हैं, ठीक है। सम रूट्स आर ईटन बाई अस, जो कुछ रूट्स होती हैं वो हम खाते भी। रूट्स ऑफ सम प्लांट्स स्टोर फूड, रूट्स ऑफ सम प्लांट यानी कुछ पौधों की जो रूट्स होती हैं वो फूड को स्टोर करती हैं अपने अंदर। दे आर ईटन बाई अस, जिसको हम खाते हैं। प्लांट्स लाइक कैरेट, रेडिश, टर्निप, बीटरूट, स्वीट पॉट, पोटैटो एंड टॉपिका स्टोर फूड इन देयर रूट्स। इट मीन्स जैसे कैरेट्स हो गई, रेडिश हो गई, टर्निप हो गई, बीटरूट हो गई, स्वीट पोटैटो एंड टॉपिको स्टोर फूड इन देयर रूट्स। यानी कैरेट मीन्स गाजर, मूली, चुकंदर, ठीक है, सलजम, ठीक है, स्वीट पोटैटो और बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो क्या करती हैं, हम उनको खाते हैं। वो अपने अंदर फूड को क्या कर लेती हैं, स्टोर कर लेती हैं। कसावा ग्रोइंग इन द स्टेट ऑफ केरला, यानी जो कसावा है एक क्या है, रूट्स है, या जो हम कह सकते हैं फूड है, वो कहाँ होता है, केरल में, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, नागालैंड एंड मिजोरम। इन स्टेट्स में क्या होता है, सबसे ज़्यादा मिलता है। केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, नागालैंड एंड मिजोरम। दिस रूट इज़ ईटन बाय द पीपल ड्यूरिंग फेमिन व्हेन नो अदर क्रॉप्स ग्रो। और ये रूट्स तब वहाँ के लोग खाते हैं जब क्या होता है, कोई अन्य यानी कोई दूसरी जो फसल क्या होती है, उगती नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आता है, एक आता है एक्टिविटी है आपकी, मेक अ लिस्ट ऑफ डिशेस प्रिपेयर्ड इन योर हाउस फ्रॉम द फॉलोइंग रूट्स, ठीक है। तो आपको वो डिश का नाम लिखना है जो इन चीज़ों से क्या होती हैं, इन जो रूट्स हैं उनसे बनती हैं। जैसे कैरेट, कैरेट मीन्स होता है गाजर, गाजर से क्या बनता है, हलवा बनता है, सब्जी भी बनती है, यानी वेजिटेबल एंड गाजर का हलवा। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप हलवा भी लिख सकते हैं और वेजिटेबल भी लिखते हैं। रेडिश, रेडिश से आप क्या करते हैं, आप उसको सैलेड के रूप में भी खा सकते हैं और उसकी सब्जी बनाते हैं। टर्निप, ठीक है, तो ये भी क्या होती है हमारी, किसके रूप में खाई जाती है, सब्जी के रूप में खाती है। और बीटरूट, और ये क्या होती है हमारी सैलेड, यानी इसको हम सलाद के रूप में खाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक टॉपिक आएगा कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ रूट्स, जो रूट्स होती हैं वो होती कितनी टाइप की हैं। सो स्टूडेंट्स, रूट्स आर टू टाइप्स, रूट्स आर टू टाइप्स। रूट्स जो होती हैं वो टू टाइप्स की होती हैं, एक होती हैं फाइब्रस रूट और एक होती है टैप रूट। फर्स्ट इज फाइब्रस रूट एंड सेकंड इज टैप रूट। जो फाइब्रस रूट्स होती हैं वो स्मॉल प्लांट्स में क्या होती हैं, मिलती हैं, प्रेजेंट इन स्मॉल प्लांट्स, जैसे हर्ब्स हो गए, श्रब्स हो गए, ठीक है, और क्लाइंबर्स हो गए, क्रीपर्स हो गए, इनमें क्या होती हैं, फाइब्रस रूट क्या होती है, प्रेजेंट होती है। फाइब्रस रूट कैसी होती है, फाइब्रस रूट होती है आपकी इस टाइप की, दिस इज कॉल्ड अ फाइब्रस रूट, दिस इज कॉल्ड अ फाइब्रस रूट, यानी रेशेदार होती हैं और पतली होती हैं, बहुत पतली होती हैं, जो आसानी से होती हैं, टूट जाती हैं। एंड टैप रूट, टैप रूट कैसी होती हैं, मजबूत होती हैं एंड फर्मली बाउंडेड इन डीप इनटू द सॉइल, सॉइल में अंदर तक क्या होती हैं, धसी रहती हैं। और जो फाइब्रस रूट होती हैं वो टॉप ऑफ द सॉइल, यानी ज़मीन के ज़्यादा अंदर तक नहीं होती हैं। और जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं इसीलिए हम उनको आसानी से क्या कर सकते हैं,
पुल्ड आउट कर लेते हैं, और जो बिग ट्रीज होते हैं उन्हें आसानी से हम पुल्ड आउट नहीं कर सकते हैं। तो रूट्स कितनी टाइप्स की हो गई? 2 टाइप्स की, फाइब्रस रूट्स एंड टैप रूट्स। अब आता है यहाँ पे, अब यहाँ पे आ जाते हैं हम। सम रूट्स, डालिया, स्वीट पोटैटो ग्रो फॉर न्यू प्लांट। अब जो स्वीट पोटैटो यानी जैसे आलू हो गया, ठीक है, तो ये होते हैं, क्या होते हैं, ये दूसरे जो नए प्लांट होते हैं उन्हें ग्रो करने में भी क्या होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। द बनाना ट्री हैज़ एरियल रूट्स। जो बनाना ट्री होता है उसकी एरियल रूट्स होती हैं। व्हेन दीज रूट्स टच द ग्राउंड दे ग्रो इनटू न्यू प्लांट। यानी जब ये रूट्स क्या होती हैं किसी दूसरे कहीं और जगह पे क्या होती हैं, सॉइल में टच हो जाती हैं, तो ये न्यू प्लांट का क्या करती हैं, न्यू प्लांट ग्रो कर देती हैं। रूट्स परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन इन प्लांट्स। ठीक है, अब क्या हो गया, 3 फंक्शंस मैंने आपको क्या करी बता दी। यानी फर्स्ट ही एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सेकेंड होल्ड द प्लांट फर्मली टू द सॉइल, एंड सेकेंड इज रूट्स, तो थर्ड इज सम रूट्स आर एडिबल, एंड फोर्थ इज सम रूट्स इनटू न्यू प्लांट, ग्रो इनटू न्यू प्लांट। यानी इसके 4 फंक्शंस हो गए किसके, रूट्स के। सबसे पहला वाटर एब्जॉर्प्शन करती हैं, नंबर सेकंड ज़मीन को होल्ड करती हैं, जिससे जो ट्रीज़ होते हैं वो गिरते नहीं हैं, फॉल डाउन नहीं होते हैं, एंड थर्ड इज खाने में भी काम आती हैं, एंड फोर्थ इज ग्रो इनटू न्यू प्लांट, नया पौधा बनाने में भी जो रूट्स होती हैं वो काम में आती हैं। तो 4 फंक्शंस हो गए आपके किसके, रूट्स के। लुकिंग आफ्टर द प्लांट। अब लुकिंग आफ्टर द प्लांट, अब प्लांट में देखते हैं, जब प्लांट क्या होता है, बड़ा। वी ग्रो ए नंबर ऑफ प्लांट इन आवर हाउस और इन आवर किचन गार्डन एंड आवर हाउस। यानी हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ प्लांट्स क्या ग्रो करते हैं किसमें, किचन गार्डन में और हाउस पे। सम पीपल ग्रो ट्रीज अराउंड देयर हाउसेस और इन द फर्म वे एंड टेक गुड केयर ऑफ देम। कुछ पीपल्स होते हैं जो क्या करते हैं, अपने घर के आसपास काफ़ी पेड़ पौधे लगाते हैं और उनकी अच्छे से देख रेख करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, प्लांट्स उगाने चाहिए, ठीक है। और प्लांट्स उगाएंगे, प्लांट्स से क्या है, प्लांट्स गिव्स ऑक्सीजन, प्लांट्स क्या देता है, ऑक्सीजन देता है, ठीक है। तो ये होता है, ऑक्सीजन भी मिलती है। अ नंबर ऑफ ट्रीज ग्रो ऑन द रोड साइड एंड इन द पार्क। रोड साइड यानी रोड के किनारे भी हमें नंबर ऑफ बहुत से पेड़ पौधे लगाने चाहिए, या पार्क में। दे आर लुक्ड आफ्टर बाई द पीपल, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कंपनीज। जो क्या होती हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ जो ट्रीज होते हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से लगाते हैं, सरकार की तरफ से लगाए जाते हैं, कुछ पीपल्स लगाते हैं, और कुछ प्राइवेट कंपनीज भी क्या करती हैं, प्लांट्स को ग्रो करती हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स ग्रो इन द जंगल। और जो जंगल होता है वहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स होते हैं, यानी बहुत प्लांट होते हैं वहाँ। तो दे गेट वाटर फ्रॉम द रेन, जो बारिश के पानी से पानी को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। दे प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू मैनी एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट। जो ट्रीज होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत से एनिमल्स के होते हैं, घर होते हैं, ठीक है। जैसे बर्ड्स हो गई, एनिमल्स हो गए, इंसेक्ट हो गए। देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट एंड एनिमल इन द जंगल। इसीलिए प्लांट का और जंगल का क्या है, प्लांट के जो एनिमल्स हैं और जो जंगल के जो प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं उनका एक क्या है, डीप रिश्ता है, यानी गहरा रिश्ता है। देयर आर मैनी पीपल हु लिव नियर और इनसाइड द जंगल। कुछ लोग भी, कुछ पीपल्स हैं वो भी कहाँ रहते हैं, जंगल में रहते हैं। दे डिपेंड ऑन दीज प्लांट्स फॉर फूड। और जो प्लांट्स पर फूड के लिए क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। फ्यूल एंड मेडिसिन, ईंधन के लिए भी और दवाओं के लिए भी। तो प्लांट्स कितने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। दे डू नॉट अलाउ द ट्रीज टू बी कट डाउन फॉर
कट डाउन फॉर मनी। तो हमें क्या करना चाहिए, प्लांट्स को कभी भी कट करना नहीं चाहिए। और ग्रो मैनी प्लांट्स, मैनी एंड मैनी प्लांट्स, यानी प्लांट्स को कट नहीं करना चाहिए, काटना नहीं चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को क्या करना चाहिए, उगाना चाहिए। दे टेक केयर ऑफ द ट्रीज एंड गेट वुड। और जो जंगल के लोग होते हैं वो प्लांट की रक्षा करते हैं, जिससे उन्हें लकड़ी मिलती हैं, फ्रूट्स मिलते हैं एंड अदर यूजफुल थिंग्स फ्रॉम देम। और बहुत सी चीज़ें उनको क्या किससे मिलती हैं, प्लांट से मिलती हैं। कटिंग ऑफ ट्रीज एंड हंटिंग फॉर एनिमल इज़ नॉट अलाउड इन फॉरेस्ट। जो जंगल होते हैं उनमें पेड़ों को काटना या जानवरों का शिकार करना, मारना अलाउ नहीं होता है। देयर आर स्ट्रिक्ट लॉज दैट स्टॉप पीपल फ्रॉम डूइंग सो। ओनली ट्राइबल पीपल लिविंग इन द फॉरेस्ट आर अलाउड टू यूज सम अमाउंट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स फॉर देयर पर्सनल यूजेस। तो इसीलिए जंगल में सभी लोगों को क्या होता है, रहने की परमिशन भी नहीं होती है। कुछ ही लोग जंगल में रह सकते हैं जो क्या करते हैं, पेड़ पौधों की क्या करते हैं, देख रेख करते हैं, उनकी केयर करते हैं और उनसे काफ़ी प्रोडक्ट्स को भी लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा, पहले तो फंक्शंस पढ़े, रूट्स के क्या फंक्शंस होते हैं। रूट्स के 4 फंक्शंस होते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, होल्ड अ प्लांट firmly to the soil, and edible roots and some roots help to grow new plant, यानी पानी को एब्जॉर्ब करते हैं और पेड़ को होल्ड करते हैं, ज़मीन में आसानी से गाड़े रखते हैं, पकड़े रहते हैं ज़मीन को, और खाने योग्य भी होती हैं रूट्स, और न्यू प्लांट भी क्या करती हैं, ग्रो करती हैं। ओके स्टूडेंट्स, देन नेक्स्ट इज के ग्रो मैनी एंड मैनी प्लांट्स। हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करने चाहिए, प्लांट्स उगाने चाहिए। डू नॉट कट अ ट्री, पेड़ पौधों को काटना नहीं चाहिए। एंड टेक केयर ऑफ देम, और इनकी हमें क्या करनी चाहिए, देखभाल भी करनी चाहिए। बिकॉज द ट्रीज वेरी यूजफुल टू अस। जो ट्रीज़ होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, वो हमारे बहुत क्या हैं, बहुत काम में आते हैं। वेरी यूजफुल बहुत सी चीज़ों में आती है, मेडिसिन्स के लिए, खाने के लिए, लकड़ी के लिए, वुड के लिए। ओके, तो प्लीज़ डू नॉट कट अ ट्री एंड ग्रो मैनी एंड मैनी प्लांट्स इन नियर बाई अवर हाउस, आवर स्कूल एंड रोड साइड या एनी वेयर, कहीं पे भी आप क्या कर सकते हैं, पेड़ पौधों को लगा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट चैप्टर 7 रूट्स ऑफ प्लांट एंड मैनी थिंग्स फॉर प्लांट्स एंड रूट्स। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।